हेलो गाइस, मैं धीरज आप लोगों के बीच रीजनिंग का एक नया क्लास लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग रीजनिंग का 3 टॉपिक टोटल ख़त्म कर चुके हैं। 3 टॉपिक में क्या क्या कंप्लीट किए हैं। पहला टॉपिक था हम लोग का नंबर सीरीज, दूसरा टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग, और तीसरा टॉपिक जो हम लोग कल के क्लास में ख़त्म किए वो था हम लोग का पेयर फॉर्मेशन। आज हमारा चौथा टॉपिक है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। यदि कोई भी अभी तक के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिए होंगे तो ये टॉपिक को देख के आप लोग खुद पता चल गया होगा कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। और हम वही सब टॉपिक ला रहे हैं जिससे आपका 1-2 क्वेश्चन बने और जो एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, क्योंकि टीसीएस का बदला हुआ पैटर्न बहुत ही अभी कंफ्यूज कर रहा है रीजनिंग में। पहले का पैटर्न अलग था, अभी का पैटर्न अलग है। टीसीएस पैटर्न को पूरा अपडेट किया है, तो हम वो अपडेट पैटर्न पे ही चल रहे हैं कि वो अपडेट पैटर्न के अंदर जितना भी टॉपिक रीजनिंग का बन रहा है, जिससे क्वेश्चन बना रहा टीसीएस, तो हम कोशिश करें पहले वो सारा टॉपिक को कंप्लीट करने का। तो हमारा जो इसके पहले 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे हमारा लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग का श्योर शॉर्ट हो गया है कि हाँ, 6-7 क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो हम लोग का वो बन जाएगा। अब क्या करना, हम लोग को धीरे धीरे अपग्रेड होके हर एक टॉपिक को करना है। जीडी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक को करवा दें कि जीडी के जितने भी मेरे भाइयों बहनों लोग हैं, जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए फायदेमंद साबित हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है लेटर सीरीज क्लास नंबर 1। लेटर सीरीज भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब किसी को पता है। तो हमारा टॉपिक जो लेटर सीरीज है, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है। पहले हम कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है, इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, क्या फंडा लगता है। तो पहले हम क्या करेंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो हम सारा वो फंडा को वो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम गेन किए हैं, क्या हम क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे कि नहीं। तो मेरा पहला मोटो क्या है कि हमको कॉन्सेप्ट को बेहतर सीखना, बेहतर समझना। यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, सीख गए, तो आप लोग क्वेश्चन को बेहद आसान भाषा में, आसान तरीके से, इजी वे में सॉल्व कर लेंगे बिना किसी हेजिटेशन का। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। लेटर सीरीज में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आता है, पहले हम उस क्वेश्चन को ग्रुप में बांटते हैं। पहले उस क्वेश्चन को हम ग्रुप में बांटते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपको हम समझाएंगे तो समझ में आएगा कि उसको ग्रुप में हम कैसे बांटते हैं और किस किस हिसाब से बांटते हैं। तो ये जो मेरा ग्रुप है, क्या बोल रहा मेरा ग्रुप, हम जब उसको ग्रुप में बांटेंगे तो पहला नंबर ग्रुप में क्या होता है कि जब जब भी हम क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले हम क्वेश्चन को गिन लेंगे। उसमें जितना भी दिए रहेगा, क्वेश्चन में जितना भी वर्ड दिए रहेगा, वो वर्ड को हम लोग गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे कि उसमें कितना वर्ड है। 12 है, 13 है, 14 है, 10 है, 20 है, 24 है। हार्डली जितना भी एग्जाम होता है, 1 डे कॉम्पिटिशन हो चाहे 2 डे कॉम्पिटिशन हो, मैक्सिमम 24 वर्ड का क्वेश्चन बनता है और मिनिमम 12 वर्ड का क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम 24 और मिनिमम 12, इसके अंदर ही क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि हम जब ग्रुप को बांटेंगे तो हम, यदि मान लीजिए मेरा 12 का बन रहा, यदि मेरा 12 का बन रहा तो हो सकता है हम उसको 3-3 में बांटे। और वो ग्रुप क्या हो सकता है, ग्रुप ग्रुप यदि मान लीजिए हम 3-3 में बांट रहे हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रुप का पहला लेटर, जो पहला वर्ड जो सेम होगा, सेम नेक्स्ट ग्रुप का भी सेम होगा और नेक्स्ट उस ग्रुप का भी सेम होगा। यदि हम 3-3 में बांट रहे हैं तो उसका तीनों 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 वर्ड तीनों ग्रुप में सेम होना चाहिए। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यदि हम उसको 4-4 ग्रुप में बांट रहे हैं, तो जब हम 4-4 ग्रुप में बांटेंगे तो मेरा पहला पहला ग्रुप का जो चारों वर्ड होगा, दूसरा ग्रुप का जो चारों वर्ड होगा और तीसरा ग्रुप का जो चारों वर्ड होगा, तीनों ग्रुप का सेम होगा। यदि हम उसको 4-4 के ग्रुप में बांट रहे तो सेम इसी प्रकार यदि हम उस ग्रुप को 5-5 के ग्रुप में बांट रहे हैं, जैसे A B C D E 5 है, 5 है,
तो हम यदि 5-5 के ग्रुप में यदि तीनों को बांट रहे हैं, यदि 5-5 के ग्रुप में यदि तीन को बांट रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको कितना समझ में आ रहा है? हाँ, हो सकता है वो क्वेश्चन है 15 वर्ड का क्वेश्चन हो, तो यदि हम उसको 5-5 के ग्रुप में बांट रहे हैं तो ये चीज जरूर होगा, वो इस क्वेश्चन में फॉलो करना ही करना है, करना ही करना है। क्या फॉलो करना है कि उसमें पहला ग्रुप का जो पांचों वर्ड होगा, दूसरा ग्रुप का जो पांचों वर्ड होगा, तीसरा ग्रुप का जो पांचों वर्ड होगा, एकदम बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसका फंडा यही है कि यदि हम 4 में बांट रहे हैं तो पहला ग्रुप का भी, दूसरा ग्रुप का भी, तीसरा ग्रुप का भी सेम होगा। ये चारों वर्ड जो इसमें सिमिलर है वो इसमें भी सिमिलर आएगा, वो इसमें भी सिमिलर आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा, अब बोल रहा अल्टरनेट ग्रुप आर सेम। अल्टरनेट मान लीजिए, जैसे जैसे बोलना क्या चाह रहा, अल्टरनेट हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 5-5 का 3 ग्रुप बांटे, या 5-5 का मान लीजिए 4 ग्रुप बांट दिए। ठीक है, 5-5 का हम 4 ग्रुप बांट दिए, तो अल्टरनेट का मतलब इस ग्रुप का जो वर्ड होगा, इस ग्रुप का जो वर्ड होगा वो अपने अल्टरनेट ग्रुप इससे सेम होगा, वो अल्टरनेट ग्रुप इससे सेम होगा, और इस ग्रुप का जो वर्ड होगा वो अल्टरनेट इस ग्रुप के वर्ड से सेम होगा। अल्टरनेट का मतलब यही है, यदि पहला का जो पहला वर्ड में जो भी होगा वो तीसरा से सेम होगा, बराबर होगा, और दूसरा का जो होगा वो आपका चौथा के बराबर होगा। ये समझ गए? अल्टरनेट का मतलब यही बोलना चाह रहा है कि पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप में बराबर नहीं होगा, लेकिन हाँ तीसरा ग्रुप में बराबर होगा। वैसे दूसरा ग्रुप तीसरा में बराबर नहीं होगा, लेकिन चौथा में वो सेम सिमिलर होगा। अल्टरनेट का मतलब यही है। अब क्या बोल रहा, ऑल ग्रुप आर डिफरेंट, मतलब सारा ग्रुप जो होगा, मेरा सारा ग्रुप जो होगा वो अलग अलग बनेगा। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली 1 डे कॉम्पिटिशन या 2 डे कॉम्पिटिशन में बहुत ही रेयर केस है, ये बहुत ही रेयर केस है। आता भी है और नहीं भी आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है कंपटीशन में। ये सब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें सीखना वो सब है जो हमारे पैटर्न में है। हम किसी भी पैटर्न को, किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ तो नहीं सकते ना, हमें हर वो कॉन्सेप्ट को गेन करना है जो मेरा एग्जाम में आएगा या आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन सीखना हमको सब कुछ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा, ऑल ग्रुप डिफरेंट, मतलब सारा ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। जैसे यदि बोल रहे ABC पहला ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप क्या हो सकता है, DEF हो सकता है, GHI, ये मेरा तीसरा ग्रुप हो गया। तो ये हो गया आपका सब अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। तो ये मेरा सारा ग्रुप डिफरेंट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम 3-3 का पेयर में बांटेंगे, 3-3 का पेयर बांटेंगे तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप सब सेम होगा। यदि हम 4-4 का पेयर बांटेंगे तो भी पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप सेम होगा। 5 में बांटेंगे सेम फंडा लगेगा। अल्टरनेट में बांटेंगे तो पहला ग्रुप जो होगा वो 3rd के बराबर होगा, दूसरा ग्रुप जो होगा वो 4th के बराबर होगा। और ऑल ग्रुप डिफरेंट, ऑल ग्रुप डिफरेंट मतलब हमारा सारा ग्रुप का जो भी बनेगा, सारा ग्रुप का जो भी बनेगा सब डिफरेंट होगा, सब के सब डिफरेंट होंगे। अब चलते हम लोग नेक्स्ट 7वां नंबर में क्या बोल रहा, नंबर ऑफ लेटर आर डिफरेंट इन एवरी ग्रुप। मतलब आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा, नंबर ऑफ लेटर आर डिफरेंट इन एवरी ग्रुप। मतलब समझिए, यहां पे पहला ग्रुप में मेरा कितना लेटर है, 2 लेटर है। दूसरा ग्रुप में मेरा कितना लेटर है, 3 लेटर है। तीसरा ग्रुप में मेरा कितना लेटर है, 4 लेटर है। वैसे ही चौथा ग्रुप में मेरा 5 लेटर है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन बनता है, और इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। रेयर एक पैटर्न हमारा यही है, ये जो पैटर्न है वो हमारा रेयर पैटर्न है। इस पे क्वेश्चन में भी आ भी सकता है, में भी नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसके बाद जितना भी पैटर्न है हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे सारा प्रीवियस ईयर कराएंगे, सारा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, बेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन कराएंगे। इजी क्वेश्चन आपको हम एक भी नहीं कराएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन वाला समय खत्म हो चुका है। हमें हर वो क्वेश्चन को करना है। इजी क्वेश्चन यदि 10 लड़का एग्जाम दे रहा तो वो 10 लड़का इजी क्वेश्चन बनाएगा। यदि 10 लड़का एग्जाम दे रहा तो जो प्रैक्टिस कर रहा, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा, तो वो 10 इजी क्वेश्चन 10 लड़का बनाएगा। लेकिन यदि हम टफ लेवल का, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे
तो ये 10 लड़का एग्जाम दे रहा है, यदि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, जो इजी क्वेश्चन को बना के ही खुश हो जाएगा कि हम इजी क्वेश्चन सारा बना ले रहे हैं, तो जब उसको मॉडरेट लेवल या उसको टफ लेवल का क्वेश्चन मिलेगा तो वो 10 में शायद 5 भी स्कोर ना कर पाए, 10 में शायद वो 5 भी स्कोर ना कर पाए। लेकिन यदि हम मॉडरेट और टफ लेवल का क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस बंदे को वहीं पे पीछे छोड़ देंगे ना रेस में, ये बंदा मेरे से रेस में वहीं पीछे हो जाएगा। तो हमें ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो मेरे एग्जाम के लायक हो, जो मेरा एग्जाम में आ सके। इजी क्वेश्चन बना के खुद खुश होके कोई फायदा नहीं है। यदि आप खुद खुश होके आपका रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल आप बनाइए, लेकिन हमें हर वो क्वेश्चन को बनाना है, हर वो क्वेश्चन को बनाना है जो मेरा एग्जाम में बेनिफिट दे, एग्जाम में मेरे लिए एकदम क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मास्त्र साबित हो। हमें हर वो क्वेश्चन को बनाना है ना, तो इजी क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए, इजी क्वेश्चन का टाइम नहीं है। देखिए एग्जाम पॉइंटर व्यू हम क्यों लिखे, एग्जाम पॉइंटर व्यू इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो बोले हम आपको, मिनिमम 12 मैक्सिमम 24, मिनिमम 12 मैक्सिमम 24 वर्ड का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक बार देख लीजिए आप क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो वही चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको मिनिमम वनडे कंपटीशन में आपको 12 और मैक्सिमम 24 वर्ड का ही लेटर का ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है। इससे 24 से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। इसके अंदर ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको इतना बेहतर क्वेश्चन मिल जाएगा कि आप उसी क्वेश्चन में उलझ जाइएगा। तो हमें हर वो क्वेश्चन को करना है, लेकिन पहले हम ये चीज समझ जाते हैं कि आखिर ये हम क्यों लिखे हैं, आपको इसमें क्या समझ आ रहा। तो पहले हम इस चीज को देख लेते हैं कि इसमें क्या बन रहा। अब क्या बन रहा हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन में मेरा 12 लेटर का क्वेश्चन बन रहा, 12, यदि मेरा क्वेश्चन में 12 लेटर का क्वेश्चन बन रहा, तो मेरा पहला काम क्या होगा, या तो उसको हम 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे, या तो हम उसको 4-4 के ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है। 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे तो हमको 3-3 के ग्रुप में 4 बार बांटना पड़ेगा, या तो हम 4-4 के ग्रुप में 3 बार बांटेंगे, ठीक है। तो मेरा 12 बनेगा। ये पहला काम करना है, जब आपको लेटर गिनेंगे, हाँ 12 है, तो पहला काम करना है, एक बार पहले 3 में बांट के देखना आपको, और एक बार 4 में आपको बांट के देखना है। 13 और 14 को अभी छोड़ दीजिए, 13-14 का बाद में हम बताएंगे इसमें करना क्या है। अब आते हम लोग 15वां, जिस क्वेश्चन में 15 लेटर का क्वेश्चन बन रहा, उस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, या तो आप 3-3 का ग्रुप को 5 भाग में बांटिए, या तो 3-3 का ग्रुप को 5 भाग में बांटिए, या 5-5 का ग्रुप को 3 भाग में बांटिए, ठीक है। यदि आप 3-3 का ग्रुप में बांटेंगे, बांटने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले थे इससे पहले, ये चीज जो आपको समझाए थे, यदि आप 3-3 के ग्रुप में बांट रहे हैं तो आपका मान लीजिए पहला वाला नहीं दिया रहेगा, ये दिए रहेगा, हो सकता है कि ये ना दिए रहे, ये दिए रहे, हो सकता है इसमें ये दिए रहे, ये ना दिए रहे। तो जब 3-3 का ग्रुप में बांटेंगे तो मान लीजिए पहले इसमें ए नहीं दिया, लेकिन इसमें ए दिया हुआ है, इसमें बी दिया, इसमें बी नहीं दिया हुआ है, इसमें भी बी दिया हुआ, इसमें भी सी नहीं दिया, इसमें सी दिया। तो मेरा फंडा क्या बन रहा, देखिए यदि इसमें ए नहीं दिया तो इसका पहला वर्ड में मेरा ए दिया हुआ है, तो जो इसका पहला वर्ड होगा वो इसका पहला वर्ड होगा ही होगा, वो इसका पहला वर्ड होगा ही होगा, तभी मेरा फॉलो करेगा, ठीक है। या तो आप इसको 3 में बांटिए, या तो आप 5 में बांटिए, फंडा एक ही लगेगा, फॉर्मूला उस पर एक ही लगता है। आप इसको फॉर्मूला बोलिए, फंडा बोलिए, कॉन्सेप्ट बोलिए, बस कैसे भी आप समझिए। यदि हम इसको 3 में बांटे चाहे 5 में बांटे, जो इसका पहला है ये इसका पहला है, ये इसका पहला है, जो इसका दूसरा है, जो इसका तीसरा है, वो इसका दूसरा है, वो इसका तीसरा है। इसको समझाने का मतलब मेरा यही है, ठीक है। 15 का तो कर लिया, या तो हम 3 में बांटेंगे या तो हम 5 में बांटेंगे। 16 पे आइए, 16 नंबर पे, 16 नंबर पे हम क्या करेंगे, 4-4 के ग्रुप में 4 बार बांट देंगे, 4-4 के ग्रुप में हम 4 बार बांट देंगे। 16 मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 17 को नहीं छूना है। अब पहले चलते हम लोग 18 में, 18 में 2 फंडा लगेगा,
या तो आप 3-3 का ग्रुप को 6 में बांटेंगे, या तो आप 3-3 का ग्रुप को 6 में बांटेंगे, या तो आप 6 का ग्रुप को 3 में बांटेंगे। ठीक है, या तो आप 3 का ग्रुप को 6 में बांटेंगे, या तो 6 का ग्रुप को 3 में बांटेंगे। यदि आपका क्वेश्चन में 18 लेटर का रहा, 19 को छोड़ देना, अभी हम लोग चलते 20 पे। अब 20 यदि 20 लेटर का मेरे को क्वेश्चन मिल गया तो उसमें क्या करना है, यदि 20 लेटर का क्वेश्चन मिल गया तो हम 4-4 का ग्रुप को 5 में बांट देंगे, पहला काम। दूसरा काम देखेंगे, 5-5 का ग्रुप को 4 में बांटने में क्या मेरा बन रहा, क्या मेरा आंसर निकल रहा, तो ये देखना आप लोगों का काम है, हम बताएंगे लेकिन आपको कैसे क्या करना है। 4-4 का ग्रुप को 5 में या 5-5 का ग्रुप को 4 में। अब जब आपको दिखता है 21, आपको दिख गया 21 लेटर, यदि आपको जहां दिख रहा है 21 लेटर तो उसमें क्या करना, आपको 3-3 का ग्रुप को 7 में बांटना है। ठीक है, 3-3 का ग्रुप 7 भाग में बटेगा। ठीक है, 22 और 23 को भी नहीं करना है, 24 जब आएगा, मैक्सिमम 24 लेटर का क्वेश्चन बनता है, तो इसका भी फंडा वही है, या तो 4-4 का ग्रुप का 6 भाग में बांटिएगा, या 6-6 का ग्रुप को 4 भाग में बांटिएगा। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चन में 12 रहेगा तो या तो आप 3 में बांटिएगा या 4 में बांटिएगा, 13-14 को छोड़। हाँ, अब देखते हैं हम लोग जो हम लोग छोड़े हैं, जो क्वेश्चन को हम लोग अभी छोड़े हैं, जो जो छोड़े, 13-14 को छोड़े हैं, 17 को छोड़े हैं, 19 को छोड़े हैं, 22 और 23 को छोड़े हैं। तो ये जो है 22 जो है, यदि हम 22 को यदि बांटना चाहेंगे तो क्या बटेगा, यदि 5-5 का ग्रुप में भी बांटेंगे तो भी नहीं बटेगा, 4-4 का ग्रुप में बांटेंगे तो भी नहीं बटेगा। तो ये सब ग्रुप क्या है आपका, ये अपवाद में आता है, ये सब जो है आपका एक तो अपवाद टर्म होता है उसमें आता है। तो इसमें क्या करना रहता है, यदि आपको क्वेश्चन में दिख गया 13-14 चाहे 17 चाहे 19, तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्शन से, इन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्शन से, इन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किससे करते हैं, ऑप्शन वाइज। तब आपको इन सब क्वेश्चन को यदि हम ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर सही निकलेगा। लेकिन यदि आप इन सबको पेयर में या ग्रुप में तोड़ने बैठेंगे, आंसर नहीं आ पाएगा, समय तो आपका बहुत लग जाएगा लेकिन आंसर आपका नहीं निकल पाएगा। लेकिन यही बात है, इसीलिए इन सबको छोड़ा इसीलिए गया है, इन सब के लिए, इन सब के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि इन सबको बाय सॉल्विंग हम लोग करते हैं ऑप्शन द्वारा, ऑप्शन के बेस पे इन सब सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। भले हमको हो सकता है कि 15 सेकंड 20 सेकंड अधिक लगता हो, तो आपका यदि ऑप्शन थ्रू आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 10-15 सेकंड अधिक लगे लेकिन आपका आंसर सटीक आएगा। लेकिन आप ग्रुप के वाइज में इसको तोड़ेंगे तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कितना भी तोड़ेंगे, या 4 में 5 में 6 में 7 में, आपका आंसर निकलना मुश्किल है। मुश्किल क्या, उस हिसाब से आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए जब भी ऐसा टर्म का दिखे 13, 14, 17, 19, तो आप बेसिकली तुरंत ऑप्शन पे चले जाइए, तुरंत ऑप्शन पे चले जाइए और ऑप्शन बैठा के देख लीजिए, तो आपको उसमें पूरा पैटर्न का पता चल जाएगा, उसमें पूरा आपको पैटर्न का पता चल जाएगा कि हाँ इस पे कौन सा पैटर्न लग रहा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन वाइज ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हम तो आपको अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए कि इसमें कैसा कैसा क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये भी आपका कॉन्सेप्ट था, ये भी आपका कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। जब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा। जब तक हम लोग एक बार क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोग का दिमाग में वो बात शायद ना घुसे या ना समझ में आए। लेकिन हाँ, जब 1-2 बार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हाँ हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें अब क्या क्या फंडा लगाना है, इसको कैसे कैसे ग्रुप में तोड़ना है। तो इसलिए हम आप लोग के लिए पहला एग्जाम्पल लेके आए हैं। आप लोग एक बार काउंट कर लीजिए, इतना हम बता दे रहे आप लोगों को, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, मेरा लेटर है 16। अब आप लोग को हम बताए थे कि जब भी 16 लेटर देखिएगा, जब भी 16 लेटर देखिएगा तो हम आपको क्या बोले थे, 4 का पेयर बनाने, 4 का पेयर बनाने। एक बार आप लोग 4-4 का पेयर बनाइए और एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, शायद आप लोग का आंसर आ जाए।
यदि ना भी आए तो पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं। अभी तो हमको इसका इतना बेहतर बेहतर क्वेश्चन करना है प्रीवियस ईयर का, कि आप लोग एक बार क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग का सारा टेंशन फ्री हो जाएगा। इसके बाद आपको लेटर सीरीज करने का दोबारा सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या प्रैक्टिस सेट में आएगा तो आप एकदम इजी वे में आराम से बना लीजिएगा, उसको ग्रुप में तुरंत आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका वहां पे काम कर जाएगा दिमाग कि हाँ इसमें क्या कैसे कैसे ग्रुप में तोड़ना है, 3 में तोड़ना है कि 5 में तोड़ना है कि 4 में तोड़ना है, या 6 या 3 का फॉर्म में तोड़ना है या 3 या 6 का फॉर्म में तोड़ना। तो बस ये सब चीज आपको क्वेश्चन करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। तो हम आप लोग को इतना हिंट कर दे रहे हैं, 4 में खाली आप लोग डिवाइड कर दे रहे हैं बस। अब इसके आगे आप लोग को देखना है कि क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा है, ठीक है। हम आप लोग का 4 भाग में डिवाइड कर दिए। अब आप लोग इसमें अपना माइंड यूज कीजिए, इसमें क्या 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 हम करेंगे। हम आपको पहले ही बताए थे कि जब भी आपका टर्म है तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म जब भी डिवाइड होगा तो उसका पहला लेटर यदि 1 है तो दूसरा का भी पहला लेटर 1 होगा और तीसरा का भी पहला लेटर 1 होगा। बस आप यदि इतना दिमाग में बात को रखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 2-4 सेकंड का समय देते हैं, एक बार खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। एक बार खुद से कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का, देखते हैं क्या किसी का भी आंसर आया है क्या। हम आप लोग को अभी बताएं, यदि हम 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ का पहला टर्म भी बी है, यहाँ का पहला टर्म भी बी है, तो एकदम जेन्युइन सा बात है कि यहाँ का भी पहला टर्म मेरा बी होगा और आपका यहाँ का भी पहला टर्म मेरा बी होगा। अब देखिए एक टर्म फुलफिल होने से मेरा एक तो पूरा सेक्शन ही कंप्लीट हो गया, मेरा पूरा सेक्शन ही कंप्लीट हो गया। सेक्शन क्या बन रहा, बी ए बी। अब देखिए बी ए है, दैट मीन्स लास्ट वाला भी मेरा बी होगा, क्योंकि देखिए यदि यहां मेरा बी है तो देखिए यहां भी बी है, यहां भी बी है। अब यहां हम ए बैठाते हैं तो देखिए ए ए ए ए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम उस टाइम आप लोग को क्या समझा रहे थे। अब आप लोग को बेहतर समझ में आ गया होगा हम क्या समझाते हैं कि यदि हम 4 के ग्रुप में भी बांट रहे हैं तो मेरा पहला टर्म यदि इसका बी है तो देखिए पहला टर्म इसका भी बी है और तीसरा टर्म का भी बी है और इसका भी बी है। मतलब यदि मेरा एक ग्रुप यदि मेरा पूरा इक्वल है तो देखिए पूरा ग्रुप मेरा इक्वल है। लेटर सीरीज का यही फंडा समझना है आपको, बस और कुछ नहीं समझना है। बस खाली थोड़ा सा माइंड का यूज कीजिए और देखिए कितना कितना एक बार में केवल हमको इस और इस बी से हिंट मिल गया तो हम ये भी यहाँ पुट के ये भी यहाँ पुट के तो मेरा पूरा एक कॉलम ही पूरा एक ग्रुप ही बन के निकल गया। तो मेरा ग्रुप बन गया, तो मेरा आंसर क्या बन के आया, बी बी ए बी। तो अब देखना मेरा आंसर में कहा है, बी बी ए बी, तो बी बी ए बी। तो चलिए मेरा सी नंबर आंसर सही हो गया क्या, सी नंबर आंसर सही हो गया ना। बस इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन को बनाना है। इसी तरह आज जितना भी क्वेश्चन आए उसमें हम 1-2 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे। जितना भी क्वेश्चन हम लाए हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में छोड़ेंगे और हम उम्मीद करेंगे, आप लोग से विश्वास रखेंगे कि आप लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हम ड्रॉप बॉक्स में छोड़ेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे उस क्वेश्चन का जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, मतलब चाहिए। तभी तो हम जान पाएंगे कि आप लोग सीखे हैं या नहीं, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करना है, 12 में क्या करना है, या तो हम लोग 3-3 का ग्रुप को 4 में बांटेंगे या तो 4-4 को ग्रुप में 3 में बांटेंगे। तो पहले एक बार हम लोग 3-3 का ग्रुप को बांट के देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ बटेगा, 1 2 3 यहाँ बटेगा, 1 2 3 यहाँ बटेगा और 1 2 3 यहाँ बट गया। अब हमको देखना है कि देखिए यहाँ पहला टर्म तो मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ का पहला टर्म मेरे को पता चल रहा, यहाँ का पहला टर्म, और सेम पहला टर्म यहाँ का भी है और सेम पहला टर्म मेरा यहाँ का भी है। तो अब मेरे को फंडा समझ में आ गया कि ये ग्रुप जो बटा है वो 3-3 का ग्रुप में ही बटा है। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 ग्रुप है,
चार ग्रुप में तीन ग्रुप का जो पहला लेटर है वो सब सिमिलर है, टी टी टी। तो मेरा तो यहाँ टी आना ही आना है ना, यहाँ तो मेरा एक टी आना ही आना है। तो यदि मेरा एक टी आना ही आना है तो मेरा आंसर भी तो आ गया। आंसर क्या आ गया? टी एस टी। अब बैठा के देखते क्या फॉलो कर रहा? बिल्कुल फॉलो कर रहा। टी एस टी टी एस टी टी एस टी और टी एस टी। ये अप्रोच देखिए हम कितना इजी भाषा में आपको समझा रहे हैं, कितना मजा आता होगा आप लोग समझने में। देख रहे हैं ना आप लोग, हम बस आप लोग को वही चीज बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। लेटर सीरीज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन आप लोग फोड़ दीजिएगा, हर क्वेश्चन को आप लोग फोड़ दीजिएगा। हम क्या बताएं कि देखिए तीनों टर्म का पहला लेटर टी है। मेरे को समझ में आ गया कि फंडा तीन तीन पे ही बन रहा। हम टी को चुपचाप यहाँ बैठा दिए, और जब हम टी को यहाँ पे बैठाए चुपचाप, तो मेरा पूरा आंसर ही निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। मतलब हम कहीं भी गलत नहीं है, मेरा आंसर सामने आ चुका है। तो आंसर क्या मेरा बन रहा है? टी एस एस टी। अब देखना है मेरा कहाँ है टी एस एस टी। ये देखिए यहीं पे टी एस एस टी है ना। तो इसका आंसर मेरा आ गया टी एस एस टी। तो बस इसी तरह हम लोग को करना है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि अगला क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। तो 16 में आप लोग क्या बोलते हैं? 4 इंटू 4 में एक बार डिवाइड कीजिए और देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा। कोशिश करना आप लोग को और इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा। 10 से 15 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोग को हम, और इसका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए आप लोग का। 10 से 15 सेकंड का समय दे रहा आप लोग को, और इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही निकाल के मेरे को दीजिएगा। ठीक है गाइस? क्या किसी का भी इसका आंसर आया? आप लोगों को 10 से 15 सेकंड का हम समय दिए थे, और देखते हैं किसी का भी इसका आंसर सही आया क्या। आप लोगों को सबको पता है कि ये 16 लेटर पे बना हुआ टर्म है। तो हम पहला काम मेरा क्या है? पहले मेरा काम है इसको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइड हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहां मेरा टी आर है, यहां भी मेरा टी आर है, और देखिए यहाँ टी तो है, यहाँ टी तो है, और आखिरी यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। तो एक बार हम आर को बैठा के देखते हैं। जब यहाँ पे हम आर को बैठा के देखें तो मेरा एक ग्रुप तो पूरा फुलफिल हो गया, पूरा फुलफिल हो गया, क्यू एस टी आर। तो अब यहाँ पे मेरा टी ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, यहाँ पे मेरा एस ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, यहाँ मेरा क्यू ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कितना शानदार अप्रोच में बना पा रहे हैं। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप लोग सबका आंसर सही आया होगा, और कितना इजी वे में बन गया। क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर और क्यू एस टी आर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका आ रहा आर टी एस क्यू। किसमें है आर टी एस क्यू? इसमें तो आर ये नहीं है, हाँ आर टी एस क्यू। समझ में आ गया? आर टी एस क्यू मेरा इसका आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा? अगला क्वेश्चन भी तो देखना है ना क्या बोल रहा। गिन लेते एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 जब आप देखेंगे, 15 जब देखेंगे तो आपका माइंड में क्या आ गया? या तो पहले 3 इंटू 5 में करें या 5 इंटू 3 में करें। तो मेरा पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? हम लोग 3 3 का ग्रुप में बांटते हैं। चलिए बांट दिए, बांट दिए, बांट दिए, बांट दिए और बांट दिए। जब हम बांटे तो मेरे को तो एक तो ग्रुप दिख गया पूरा फुलफिल।
लेकिन इसमें फंडा क्या है, यहाँ का पहला टर्म तो बी है, लेकिन यहाँ का ए है, यहाँ का भी ए है, और यहाँ का भी ए है। मतलब इसमें एक और मजेदार चीज ऐड हो गया है। क्या? जो आप लोग को हम बताए थे ना, शायद यदि आप में से किसी ने भी ध्यान दिया होगा तो बेहद ही आसान भाषा। ए देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आप लोगों को देखने का जरूरत है। ये बंदा क्या बोल रहा, इसमें आपको ये इंक में तो समझ में नहीं आएगा, इसमें समझाते हैं। अल्टरनेट ग्रुप आर सेम। क्या बोल रहा? अल्टरनेट ग्रुप आर सेम। समझ में नहीं आया सर, क्या बोल रहे आप? अल्टरनेट ग्रुप आर सेम, कहाँ गया अल्टरनेट ग्रुप आर सेम? हाँ, क्या बोल रहा? अल्टरनेट ग्रुप आर सेम। यदि हम यहाँ पे ए बी ए और ए, क्या मेरा अल्टरनेट ग्रुप सेम हो रहा? क्या मेरा अल्टरनेट ग्रुप सेम हो रहा? आप ही बताइए, क्या मेरा अल्टरनेट ग्रुप सेम हो रहा? तो जो कॉन्सेप्ट हम बताएं उसी कॉन्सेप्ट पे हर क्वेश्चन को करा रहे हैं कि आपको बेहद आसानी भाषा में एकदम समझ में आ जाए, एकदम इजी हो। देखिए, अल्टरनेट ग्रुप का हम जहां आपको बात बताए थे तो अल्टरनेट ग्रुप आप समझ भी गए थे, लेकिन अब देखिए, पहला मेरा ग्रुप ट्रिपल ए, दूसरा मेरा ग्रुप ट्रिपल बी, उसी प्रकार तीसरा मेरा ग्रुप ट्रिपल ए, चौथा मेरा ग्रुप ट्रिपल बी, पांचवा मेरा ग्रुप ट्रिपल ए। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो अब समझ में आ गया तो इसका मेरा आंसर क्या बन रहा है? ए बी ए ए। तो मेरा जो आंसर बन रहा है ए बी ए किसमें है? ए बी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में मेरा आंसर है ए बी ए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। और क्वेश्चन क्या करते हैं? अब देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा एल, हाँ तो गिन लेते पहले हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना है? 4 5 6 7 8 4 12, यहाँ 4 4 8 4 12 4 16 TUB। इसमें 19 है। इसमें क्या है? इसमें आपका 19 है। इसमें आपका जो है, आपका जो टोटल है आपका 19 है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 19 नहीं, बीसी तो है, बीसी है, सॉरी बीसी है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको 20 का भी फंडा पता है, या तो 4 4 का 5 में, या 5 5 का 4 में, या तो 4 4 का 5 में, या 5 5 का 4 में। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार 4 4 में बांटते हैं। जब 4 4 में बांटेंगे, 1 2 3 4, 4 4 में बांटेंगे, 20 है ना, कोई बात नहीं, जितना ही बन रहा हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब इसमें पहला क्या बन रहा? एल डैश यू बी डैश यू बी यू बी टी डैश बी एल यू डैश टी यू बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि 19 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 17 16 कितना भी रहे, जितना भी रहे, हम लोग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। लेकिन एक बार पहले आप लोग कोशिश कीजिए इसको बनाने का, फिर हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम आप लोगों को क्या बताते हैं, यदि 19 17 13 14, तो एक बार आप लोग ऑप्शन का ट्राई करिएगा, एक बार ऑप्शन का ट्राई कीजिएगा, शायद ऑप्शन में जल्दी आंसर आ जाए, ना कि ग्रुप में बांट के। पहले हम लोग एक बार ऑप्शन भी देख लेंगे या ग्रुप में ही बांट के देख लेंगे, शायद ग्रुप में बैठ जाए। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए इसको बनाने का, फिर आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक बार आप लोग को कोशिश करना है इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है गाइस? चलिए एक बार जल्दी से आप लोग बनाइए, 10 से 15 सेकंड का समय आप लोग को दे रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग फटाक से।
क्या किसी का इसका आंसर आया? किसी का भी इसका आंसर आया? यदि नहीं आया तो चलिए हम लोग एक बार बनाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस क्वेश्चन में एक तो मिसप्रिंट हो गया टाइपर द्वारा। जो हमारे टाइपिंग करते हैं उनसे एक गलती हो गया, क्या कि उन्होंने एक गलती ये कर दिया कि यहाँ पे गैप छोड़ दिया। ये यहाँ पे गैप नहीं होगा, मतलब ये जो पहला टर्म है वो आपका, वो जहाँ उसको गैप देना था, ये चीज़ नहीं लिखना था, वो क्या किया कि यहाँ गैप दे दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा 18 टर्म है, 18 टर्म है तो मेरे को 3-3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, अब हम इसको 3 भाग में बांटेंगे तो देखिए एक भाग का मेरा आंसर दिख रहा TUB और पहला वाला का आंसर दिख रहा LUB। लेकिन हम जब उसको देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि UB तो दोनों में सेम है, UB तो सेम है, लेकिन यहाँ पे L अलग है और यहाँ पे T अलग है। तो एक बार हम लोग अल्टरनेट भी देख लेंगे। जब यहाँ पे LUB है तो ये जो अल्टरनेट का काम करता है तो यहाँ पे TUB को बैठा के देख सकते हैं। जब यहाँ पे LT तो LT, फिर L तो यहाँ T। हाँ, तो अब समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन मेरा बन रहा वो अल्टरनेट पे बन रहा। फालतू का टाइपर ने एक तो गैप देके इस क्वेश्चन को बेकार कर दिया, समय बर्बाद कर दिया, सोचने में मजबूर कर दिया हम लोग को। लेकिन कोई नहीं, होता है, सब किसी से गलती हो सकता है, हमसे भी आपसे भी। वो दिन भर उनका टाइपिंग का ही काम है तो थोड़ा बहुत चलता है, इसके लिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो इसमें क्या है, 3-3 का हम 6 ग्रुप बनाए क्योंकि मेरा 18 पेयर बन रहा, 18 ग्रुप बन रहा। तो देखिए पहला ग्रुप में बन रहा मेरा LUB, दूसरा ग्रुप में बन रहा मेरा TUB, फिर उसी प्रकार तीसरा ग्रुप में बन रहा मेरा LUB, चौथा ग्रुप में बनेगा TUB, पांचवा बनेगा LUB, छठा में बनेगा TUB। तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, T तो आएगा ही, TLUB, TLUB। देखिए यही चीज हुआ ना, ये जो टर्म था वो ब्लैंक छोड़ना था, यू को जब ब्लैंक छोड़ते तो मेरा आंसर क्या, तो UTLUB। लेकिन उनसे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो गाइज ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये क्वेश्चन जो था आपका अल्टरनेट बेस पे था। अच्छा, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज का सेट का। तो देखिए हम लोग आज कितना क्वेश्चन कर लिए। एग्जाम्पल पहला, इसमें हम लोग 16 का ग्रुप था, 4-4 वाला ग्रुप भी क्वेश्चन किए हम लोग। इसके बाद था हमारा 3-3 वाला भी किए, इसके बाद हम लोग फिर 4-4 वाला किए, इसके बाद हम लोग अल्टरनेट वाला भी किए, इसके बाद फिर हम लोग अल्टरनेट वाला किए, और ये हमारा आखिरी था। तो आज का सेशन का जो लेटर सीरीज का जो मेरा सेशन, पहला सेशन था, आज तो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को सारा बता दिए, कैसे किसमें कौन सा अप्रोच लगाना है। अब जो मेरा अगला सेशन जो आएगा, जो नेक्स्ट क्लास जो हम कराएंगे, उसमें केवल आपको क्वेश्चन करवाएंगे, केवल आपको क्वेश्चन कराएंगे, और वैरायटी का क्वेश्चन, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को। जीडी के भाइयों और बहनों, जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, प्लीज एक बार जुड़िए, हमारा वीडियो देखिए, हमारा चैनल से जुड़िए, हमारा फैकल्टी से जुड़िए, और आप लोग को जुड़ने के बाद आप लोग को खुद समझ में आएगा कि आपको हमारा चैनल किस लेवल तक ले जाने वाला है एग्जाम तक। एग्जाम से पहले आप लोग को खुद समझ में आएगा कि आप लोग किस लेवल तक पहुंच गए हैं। और केवल जीडी वाले नहीं, हर एक सेक्शन वाले, हर एक सेक्शन, हर चीज, जिस चीज का भी जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे कंपटीशन हो, चाहे 2 डे कंपटीशन हो, रेलवे हो, बैंक हो, CHSL हो, SSC हो, GD हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, किसी भी चीज में रीजनिंग तो आते ही आता है, मैथ तो आना ही है, GK GS तो आना ही है, साइंस आना ही है, करंट अफेयर आना ही है। तो जब आपको हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इधर उधर जाने का आप लोगों को दरकार बिल्कुल नहीं है। और दरकार इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपको बेहद, बोल तो रहे, बेहद जोर इस डाल के, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर वो चीज आपको करवा रहे हैं
एक ही प्लेटफॉर्म से मेरे हर एक फैकल्टी आप लोगों को करवा रहे हैं। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं आप लोग को कि आप लोग को घबराने का कोई जरूरत नहीं है दोस्त, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट तो आने ही आना है, रिजल्ट आप लोग का आने ही आना है। बस करना क्या है, मेहनत, तैयारी, लगन होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, समय आपके पास होना चाहिए। और समय होना नहीं चाहिए, समय निकालना पड़ेगा। यदि आप घर के काम में भी बिजी हैं तो उसमें से भी आपको समय निकालना पड़ेगा अपना पढ़ाई के लिए। कम से कम 8-10 घंटा आपको समय हर दिन देना पड़ेगा। हर दिन आपको 2-2.5 घंटा रीजनिंग में, 2 घंटा मैथ में, 2 घंटा साइंस में, 1-1.5 घंटा करंट अफेयर में। तो आपको हर एक सेक्शन, हम एक केवल पर्टिकुलर रीजनिंग का बात नहीं कर रहे कि आप रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा। कोई भी एक सेक्शन में आप यदि महारत हासिल कर लिए हैं और आपका और दूसरा तीसरा सेक्शन कमजोर है, कभी रिजल्ट नहीं बन सकता, ये आप सबको पता है। तो हम क्यों ना हर एक सेक्शन पे अपना पकड़ को मजबूत बनाएं, क्यों ना हम हर एक सेक्शन पे मेहनत करें, समय दें। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं होता है मेरा भाई लोग, पढ़ाई कभी भी कहीं ना कहीं आपका काम ही आएगा। हो सकता है आज आप पढ़ रहे तो अपना घर में अपना छोटा किसी को पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ाते होंगे। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो आपको अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक, फर्श से लेके बहुत कुछ कर सकता है। आप फर्श पे तो आपको अर्श पे भी ले जाएगा, ऐसा चीज है। और पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि आप बहुत ऊंचा पे हैं और फिर यदि आप वहां पे नेग्लिजेंसी करते हैं, होता है ना कि जिसको थोड़ा अपना पोस्ट को बढ़ाने का ताकत रखता है कि नहीं मेरे और पढ़ के मेरे को अपना पोस्ट और बढ़ाना है, तो वहां पे भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, वहां पे भी आपका पढ़ाई काम आएगा। तो पहले हमको तो अपना एक नौकरी तो सिक्योर करना है ना, एक तो गवर्नमेंट जॉब लेना है ना। तो उसके लिए पहले हम लोग को लगन से पढ़ना होगा। हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल पे जितने भी फैकल्टी आप लोग को पढ़ा रहे हैं सबका वीडियो को देखिए, समझिए, खुद से घर में प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही शानदार आप लोग रिजल्ट होने वाला है, ये मेरा मंत्रा JSR चैनल का, मेरा टीम का गारंटी है। लेकिन एक बार जुड़िए आप लोग, बस आप लोग से हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही प्यार चाहिए। हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए, जितना भी हो सके इसको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। आपके जितने भी भाइयों लोग हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस चैनल को शेयर कीजिए, उनसे भी बोलिए कि एक बार चैनल से हमारा जुड़े। खुद ब खुद उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जितना भी आपका अप्रोच देने का तरीका, जितना भी क्वेश्चन का क्वालिटी, एकदम बेहद शानदार शानदार क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग। कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी मैथ के सर हो चाहे जो भी हो, सब एक शानदार शानदार क्वेश्चन आपको करवाते हैं और एकदम बेहद आसान भाषा में करवाते हैं जिससे आपको शानदार से समझ में आए। तो चलिए और सेशन को आगे ना बढ़ाते हुए सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ गाइस हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस इतना ही प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए और हमें आप लोग से कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, एकदम बहुत ऊर्जा के साथ, एकदम शानदार शानदार क्वेश्चनों के साथ। कल मिलते हैं, क्वेश्चन को के साथ खेलेंगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन में कितना दम है और मेरे भाई लोग में कितना दम है कि क्वेश्चन को फोड़ दे। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।